लेना है। चलो चलो ठीक है। असम के दौरे पर रहेंगे आज तक। असम में प्रथम चरण के नामांकन कंप्लीट हो गए, दूसरे चरण के नामांकन अब पूरे समाप्त है और वहाँ सभी राजनीतिक दल अपने अपने रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पहले कांग्रेस को बहुत हल्के में आंक रहे थे जब हम लोग गए थे चुनाव में प्रारंभिक तौर पे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है कांग्रेस और महागठबंधन की ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और ये प्रथम चरण के चुनाव के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वहाँ 5 मुख्य मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत जो प्रमुख मुद्दे हैं सर। उसी से जुड़ा हुआ सर, क्या मुद्दे यात्रा जैसे कर रहे हैं, 5 गारंटी दे रहे हैं असम में, उसी प्रकार सर बीजेपी जो कैंपेन कर रही है उसमें सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति की बात कर रही है। देखिए संस्कृति से तो उन्हें कोई लेना देना नहीं, असमिया संस्कृति से 5 साल उनको मौका मिला था और उन्होंने कुछ किया नहीं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था बांग्लादेश की सीमा को सील करेंगे, वो नहीं। दूसरा उन्होंने कहा था ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, उन्होंने नहीं किया। तीसरा जो टी वर्कर्स है उसके वेजेस बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी, वो नहीं बढ़ा है। अब वो किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो तो पहले तय कर ले कि वहाँ मुख्यमंत्री अभी तक 5 साल में सोनेवाल थे कि हेमंता था, ये तय कर ले। तो अभी तक के ये तय नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी उसके नेता कंफ्यूज्ड हैं और आसाम उनके हाथ से निकलने वाली है। ये दो बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी आपको प्रचार की मिल रही है, स्टार प्रचारक हैं आप, असम के भी बंगाल के भी। क्या देखते हैं चुनौती में क्या है और इस तरीके की जिम्मेदारी मिलना ये माना जाए कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी उपयोग करना चाह रही है, इसलिए पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में ही मुझे भेजा जा रहा है। स्टार प्रचारक तो मुख्यमंत्री होते ही हैं। बिहार में भेजा गया था, झारखंड में भेजा गया था, महाराष्ट्र में भेजा गया था, तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ भेजे जा रहे हैं। तो अभी आसाम और पश्चिम बंगाल की जो लिस्ट जारी है दोनों में मेरे नाम है। सर जो प्रवासी छत्तीसगढ़ के जो वोट बैंक है 20 से 25 लाख करीब है, खासतौर पर डिब्रूगढ़ का जो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे अभी बीजेपी के मंत्री भी हैं रामेश्वर है, उन इलाकों में क्या प्रभाव है सर कांग्रेस का? भारतीय जनता पार्टी का नशा उतर गया है, जो उन्होंने सब बाग दिखाए थे वो सब समाप्त हो गया है। 15 साल जो कांग्रेस की सरकार रही है उसको याद कर रहे हैं गोगोई जी की सरकार को, और कांग्रेस जो करती है वो करती है, क्योंकि जितने भी वहाँ टी वर्कर्स के लिए जितने कानून बने हैं वो कांग्रेस शासनकाल में बना है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वेज बढ़ाने की बात कही थी, उन्होंने नहीं किया, बल्कि 5-5 कानून टी वर्कर्स के लिए बनाए हैं और अभी राहुल जी बोल के आए हैं कि 365 रुपया किया जाएगा। तो वो जो बातें राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जो बातें कही है वो सारी चीज़ें लागू होगी, ये मैं कहना। ये 2 दिन की भाजपा की बैठक होने वाली है, प्रदेश को हरी फिर आ रही हैं, उन्होंने जवाब भी अपने पदाधिकारियों से 16 बिंदुओं पर मांग लिया है। कुछ प्लान कर रही है भाजपा बड़ा, उसको कैसे देखते हैं, कैसे चैलेंज के रूप में लेते हैं? राजनीतिक प्रस्ताव भी छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों पे पास करना है। भाई हर राजनीतिक दल का अपना कार्यक्रम है, लेकिन पुरंदेश्वरी जी आएंगी तो फिर घंटा चलाएंगी। और अभी विधानसभा और रह के भी पूरा सत्र नहीं चलाए, नहीं चला पाए तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही है। वो सदन में तो उपस्थित होती रही लेकिन चर्चा में भाग नहीं लेती। हंटर का असर दिखता है क्या? हंटर का असर दिखता है क्या? हंटर का असर दिखता है क्या? हंटर फिर से पड़ेगी, लेकिन मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि भयंकर गुटबाजी है उसके भीतर में। नेता प्रतिपक्ष मानते नहीं, उनके साथ केवल रमन सिंह जी भरे हैं, बचत उनके साथ कोई नहीं है। तो स्थिति इसलिए वो कई गुटों में बटा हुआ है। इंडिया टुडे ने कवर स्टोरी प्रकाशित की, इसमें जो राहुल गांधी जी के 5-6 करीबी विश्वस्त लोगों उसमें आपको भी शामिल किया, क्या वजह हो सकता है? मैंने वो लेख देखा नहीं है, लेकिन हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने सब राहुल जी के विश्वस्त हैं। सर ये निगम मंडल वालों को इंतजार करना पड़ेगा सर, थोड़ा दिन। सर स्टार कैंपेनर की लिस्ट में सर जो ग्रुप ऑफ 23 बता रहे थे, उन लोग का किसी को शामिल नहीं किया। अब ग्रुप ऑफ 23 में कौन कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पृथ्वीराज चौहान पूरा स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन थे, मुकुल वासनिक जी
मेरे साथ ही हम लोग पर्यवेक्षक भी हैं और अभी स्टार कैंपेनर में उसका नाम है। तो वो G23 कौन से मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये दो नाम तो मैं भी बता रहा हूँ जो वहाँ थे आसाम में। सर, जगदलपुर में चिकित्सालय का नाम बदलने को लेकर डॉक्टर रमन सिंह निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि एक नया पत्थर नहीं रखे 2 साल में, अब यही करेंगे, ट्वीट कर रहे हैं। उनको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, वो दूर कर लेना। सर, ये मंत्रियों ये वैक्सीन लगा रहे हैं सब लोग, आप भी लगाएंगे? लगाना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए। जब मेरी बारी आएगी मैं भी लगाऊंगा, लेकिन पहले सबको लोग। सर, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जो अन्य राज्य हैं वो धीरे धीरे लॉकडाउन भी लगा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में अगर और केसेस बढ़ते हैं तो क्या लॉकडाउन जैसे लगाने की? लॉकडाउन से नुकसान होता है, लेकिन मैं पूरे आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो उसके नियम हैं, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, ये आप फॉलो करेंगे तो ये बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम बच ना सकें। तो इसलिए ये सब चीज़ ज़रूरी है, इसका पालन करें। लॉकडाउन से गरीबों को नुकसान होता है, व्यापारियों को नुकसान होता है, आम जनता को परेशानी होती है। धान की तो लेकिन हम लोग कोशिश यही होना चाहिए कि हम उस नियम का पालन करें तो हम लॉकडाउन से बचें। धान की नीलामी से करोड़ों का नुकसान प्रदेश को हो रहा है। हाँ, कुछ खबरों समाचार पत्रों में छपा 2500 रुपये में खरीदे हैं। मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। 2500 रुपये में नहीं खरीदे, हमने पिछले साल 1815 रुपये में खरीदा, इस साल 1868 रुपये में खरीदा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने दिया है और चौथा किस्त इस मार्च के समाप्ति के पहले किसानों के खाते में चला जाएगा। भारत सरकार 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति दिए, उसके बाद अनुमति केवल 24 लाख टन की दिए हैं। नया बारदाने में चावल जमा करने के लिए एफसीआई में वो बार बार जिद कर रहे हैं। जब पुराने बारदाना हम धान खरीदे हैं, नया बारदाना आपने सप्लाई नहीं किया है तो कहाँ नया बारदाना आएगा? हम चाहे आधा नया कर देते हैं, आधे पुराना कर देते हैं, लेकिन लगातार अड़ंगा लगाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार की जो नीयत है, वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ स्मूथ चले, किसानों के हित में फैसला करे सरकार, इसलिए बार बार अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। हम धान सड़ा नहीं सकते, लेकिन उसके डिस्पोजल तो करना पड़ेगा। जब भारत सरकार जैसे 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति दिए हैं, उसको अनुमति दे देते, हमको बेचने की ज़रूरत नहीं। हम एथेनॉल बनाना चाहते हैं, उसमें वो रोक लगाते हैं, एथेनॉल बनाने की परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। वो दे देते तो हम वो प्लांट लगाते, आने वाले समय में धान से एथेनॉल बन जाता। तो ये भारत सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि किसानों का भला हो। ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों को किसी प्रकार से लाभ पहुँचे उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।